जैसे पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे और पिछले वीडियो में मैंने बताया था सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है। हम लोग कुछ क्वेश्चन भी हम लोग उसमें किए थे और अब देखे थे कि सीक्वेंस जो होता है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ पूरा को। सीक्वेंस जो होता है, सीक्वेंस में डोमेन क्या होता है, आपको नेचुरल नंबर होता है ना, हम लोग 1 2 3 ऐसे पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। और जो सीक्वेंस होता है, जो उसमें नंबर्स होता है, उसको लॉजिकल ट्रीटमेंट से सब बॉन्डेड रहता है ना। मैंने ये भी आपको बताया था। और फिर मैंने सीरीज बताया था आपको कि सीरीज क्या होता है कि अगर आप सीक्वेंस का जो नंबर्स होता है ना, अगर उसके बीच में आपको कोई अर्थमेटिक साइन, अगर आप प्लस और माइनस आप कहीं लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, एक सीरीज बन जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन आपने देखा था कि प्रोग्रेशन मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई एक मैथमेटिकल रूल से जा रहा हो। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ सीक्वेंस है, इसमें क्या हो रहा है, सारे नंबर्स 1 से इंक्रीज कर रहा है। जैसे मैंने बोला आपको 2 4 6 8 सब क्या है, ये 2 से हर नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है। देख सकते हैं आप, हर आगे वाला नंबर के बीच में और पीछे नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है, आप देख सकते हैं, है ना। तो उसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अब आज की वीडियो में देखिए, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रेशन कितने टाइप के होते हैं और उन सारे प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और आज हम लोग एपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए, तो पिछले क्लास में मैंने आपको एक चीज बताया था, एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको कि जब भी अगर हमको कोई भी टर्म निकालना होता है ना, मैंने बताया था आपको कि जैसे हमको टीएन निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एसएन माइनस एस ऑफ एन माइनस 1 करते हैं। आप देखे थे कब, है ना। लेकिन मिस्टेकली मैंने एक चीज एक जगह बोल दिया था कि टी ऑफ एन इक्वल टू एस ऑफ एन प्लस 1 माइनस एस ऑफ एन, है ना, जो कि गलत था ये, है ना। यहाँ पे एक्चुअली सही क्या होना चाहिए, टी ऑफ एन प्लस 1 इक्वल टू एस ऑफ एन प्लस 1 माइनस एस ऑफ एन होना चाहिए था, ठीक है। तो आप इसको एक बार जब देखिएगा वीडियो तो इसको आप जरूर माइंड कीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे टी ऑफ एन प्लस 1 होना चाहिए, टी ऑफ एन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझ गए, ये बड़ा ट्रू था, ओके। और मैंने आपको एक क्वेश्चन ही मैंने दिया था आपको, है ना, होमवर्क के लिए, याद होगा आपको। क्वेश्चन क्या था, इफ एस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ओके, देन फाइंड टी ऑफ एन। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। तो वही आपको पता है कि जो टीएन निकालते हैं हम लोग, जब एसएन से हम लोग टीएन निकालेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, टीएन इक्वल टू एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस 1, है ना। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे, वी नो टीएन इक्वल टू एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस 1, ओके। नाउ वी पुट द वैल्यू हियर। सो टीएन इज व्हाट वी हैव, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 by 6, okay. Now in the place of n you have to put n minus 1 here, so we'll get here n minus 1 and this will be what, this will be n simply, no, because n minus 1 plus 1 is n. Again you have to put here 2 in the place of n minus 1 again, so 2n minus 2 and plus 1 is here divided by 6, okay. Now this will become what, this is 2n minus 1, you can say, no. Now see, this n by 6 is common here, okay. तो ये हो जाएगा n by 6 और ये हो गया आपको 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, है ना। इसका जो मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो, और ये वाला हो गया आपको n स्क्वायर, सॉरी 2n स्क्वायर, एंड अगेन विल गेट माइनस 3n हियर, सो प्लस 3n विल गेट हियर, प्लस 3n, है ना। और यहाँ आपको क्या मिलेगा, फिर से ये प्लस 3n हो गया तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, प्लस 1, सो विल गेट माइनस 1 अगेन हियर, नो। So see, this one will cancel out. Simply we'll get n by 6 and here 2n स्क्वायर तो कैंसिल आउट होगा, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, 6n मिल गया हमको, देख सकते हैं 3n प्लस 3n, यहाँ 6n मिल गया हमको, ये आपको 6 कैंसिल आउट एंड n स्क्वायर विल गेट, ओके, सही है। अब और आप थोड़ा आगे जाके आप इसको देखेंगे कि ये जो सम का मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, ये सम किसका होता है। आप देखेंगे कि ये जो सम का फॉर्मूला है, ये एक इस टाइप का सम है। अगर मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, अगर मैं इस टाइप का सम मैं करूं 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर, ठीक है ना, तो हमको ये मिलेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। ये इस टाइप के सम के फॉर्मूला है ना। तो जो आपका tn होगा वो क्या होना चाहिए,
1 2 3 इसको फॉलो करना, वैल्यू निकालना है इन द सेंस, है ना। अब ये ध्यान रखिए कि s ऑफ n आपको गिवन है 6n बाई n प्लस 1, है ना। देखिए तो n का वैल्यू आप मैक्सिमम कहां तक ले सकते हैं इसमें, है ना। आप फ्री है n के भर लेने के लिए, है ना। मैक्सिमम आप कितना तक भी जा सकते हैं ना। मान लीजिए हम n का वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट ही पुट करते हैं, मतलब टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। तो क्या हम लोग इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं पुट कर सकते हम लोग। जब भी हमको n का वैल्यू इनफाइनाइट लेना रहता है हमको, तो हमेशा हम लोग लिमिट लगाते हैं, जो कंसेप्ट आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले रहे हैं ना। n इनफाइनाइट नहीं है, ये टेंड्स टू इनफाइनाइट है, दैट इज अप्रोचिंग इनफाइनाइट, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग n का वैल्यू इनफाइनाइट ले लें, ठीक है। तो ये टर्म क्या बन जाएगा आपका, देखिए। तो मैं यहाँ से Sn को बोल सकता हूँ कि देखिए यहाँ पे 6n, और यहाँ से मैं अगर n कॉमन निकालू, क्या लिखेंगे आप, 1 प्लस 1 बाई n लिखेंगे। अब यहाँ देखिए n कैंसिल हो रहा है ना। तो ये वैल्यू अगर मैं n इनफाइनाइट, मतलब अगर मैं ये n को इनफाइनाइट कर दूं, तो आप क्या बोलेंगे, s ऑफ इनफाइनाइट जो हो जाएगा वो क्या 6 बचेगा हमारे पास, क्योंकि 6 बाई 1 प्लस 1 बाई इनफाइनाइट तो 0 होता है ना। बोल सकते हैं 6 होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर n को इनफाइनाइटी ले लिए तो फिर भी वैल्यू इसका 6 आ रहा है। इसका वैल्यू अब इससे ग्रेटर तो नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जब जो इसका सम का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा 6 होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं, मतलब एस ऑफ इनफाइनाइट जो होगा हमेशा लेस देन इक्वल टू 6 होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो आंसर इज व्हाट, 6। नाउ विल सी टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। Types of progression. देखिए टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन में हम लोग समझते हैं कितने टाइप्स के प्रोग्रेशन होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप इसका होता है एपी, जिसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा होता है जीपी, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। और तीसरा होता है एचपी, एंड दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और चौथा होता है एजीपी, दैट इज अरिथमेटिक कोज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक कोज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कोज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और पांचवा होता है, हम लोग पांचवा पढ़ेंगे मिसलेनियस, ठीक है। देखिए तो हम लोग कितने टाइप्स के प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं एपी के बारे में। और आप एपी आप पहले भी जान चुके हैं, एपी आप 10th क्लास में पढ़े हुए हैं कि एपी क्या होता है ना। फिर भी हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं एपी को, है ना, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि रिवाइज हो जाए हमारे। अब बात करते हैं हम लोग एपी पे, ठीक है। देखिए एपी क्या होता है। एपी एक ऐसा सीक्वेंस है ना, जिसका हर टर्म, ठीक है, या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है कोई फिक्स नंबर से, ठीक है। सुनिए फिर से, एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका हर टर्म, है ना, जो मतलब जो सीक्वेंस कोई एक फिक्स नंबर से इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ठीक है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, सीक्वेंस हुज टर्म इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स नंबर। मैं लिख देता हूं, the sequence whose term increase or decrease by a fixed number, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और देखिए, और जहां यहाँ पे एक फिक्स्ड नंबर है ना, एक यहाँ पे एक वर्ड आया फिक्स्ड नंबर, है ना, और इसी फिक्स्ड नंबर को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, जो आप पढ़ेंगे क्लास 10th में। इसको बोलते हैं, इस फिक्स्ड नंबर को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, है ना। तो देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं, वेयर
फिक्स्ड नंबर इज कॉमन डिफरेंस। मैं सीडी लिख देता हूं, दिस कॉमन डिफरेंस। ओके, अब देखिए, अब मैं एक काम कर रहा हूं यहां पे। अगर मैं मान लेता हूं कि ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म, ओके, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, है ना। मैंने क्या किया, ए को मान लिया फर्स्ट टर्म एंड डी मान लिया कॉमन डिफरेंस, ठीक है, किसी भी एपी का, है ना। तो इसका सीक्वेंस किस फॉर्म में होगा, मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, तो मैं इस सीक्वेंस को लिख सकता हूं, ए फर्स्ट टर्म हमारे पास। अब देखिए दूसरा नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, है ना, किसी फिक्स नंबर से, और मैंने उस फिक्स नंबर को डी ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। दूसरा क्या होगा, ए प्लस 2d, है ना। तीसरा क्या होगा, ए प्लस 3d, है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका nth टर्म लिखूं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे a प्लस 0d से स्टार्ट हो रहा है ना, a प्लस 0d, a प्लस 1d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो इसका nth टर्म जो होगा वो क्या होना चाहिए, a प्लस n माइनस 1d होना चाहिए, ऑब्वियस है ना, क्योंकि 0 से लेके n माइनस 1 तक कितना नंबर होता है, n नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और चीज आपको जानना जरूरी है कि ये जो आपको दिख रहा है a प्लस n माइनस 1d, है ना, इसको हम लोग दो नाम से बुलाते हैं जनरली, ठीक है। एक तो आपका हो गया आर्थ टर्म, दैट इज nth टर्म, इसको हम nth टर्म बोलते हैं, tn, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग nth टर्म, ठीक है। और इसका एक और नाम देते हैं हम लोग, हम लोग जनरल टर्म करके, जनरल टर्म। और जनरल टर्म इसको इसीलिए बोला गया है कि आप यहां से आप कोई भी आप टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूं आपको कि बताइए अब 6 टर्म क्या होगा, तो आप क्या लिखिएगा, T6, और T6 क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1d, दैट इज a प्लस 5d। बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने बोला कि T6 क्या होगा, क्या बोलिएगा, a प्लस 5d। आपको बोला मैंने T2 क्या होगा, बताओ, क्या बोलिएगा, a प्लस दैट इज 2 माइनस 1, a प्लस d हो जाएगा, होगा ना। फिर मैंने से बोला आपको T50 क्या होगा, बताइए, क्या बोलिएगा, a प्लस 49d, है ना। आप कोई भी टर्म इसको यूज करके आप निकाल सकते हैं, गेस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको जनरल टर्म भी बोला गया है ना। और कभी कभी इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी इसको हम लोग a प्लस n माइनस 1d को, है ना, n माइनस 1d को हम l भी मानते हैं, दैट इज लास्ट टर्म, ठीक है। ऑब्वियस ये लास्ट टर्म है, n टर्म, ये n टर्म्स का जो सीरीज है उसका ये लास्ट टर्म है, a प्लस n माइनस 1d, इसीलिए इसको कभी कभी लास्ट टर्म की तरह हम ट्रीट करते हैं, और इसको कभी मैं l भी मानता हूं, ठीक है, समझ रहे बात, है ना। अब यहां पे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे कि किसी बुक में आपको दिखेगा कि एपी को हम लोग हमेशा ये वही, जैसे कि आप देखें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, हमेशा इस फॉर्म में नहीं देखते होंगे उसको। कभी कभी क्या होता है ना, आपको इस तरह भी मान देता है A1, A2, A3, है ना, ये इस फॉर्म में भी एपी को माना जाता है कभी कभी, है ना। तो आपको वहां पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो A2 है वो A प्लस डी है। अगर ये इसको A मान रहा हूं, अगर मैं A1 को A लेता हूं तो ये A2 हमारे पास A प्लस डी है, और ये A3 हमारे पास A प्लस 2d है, अगर ये सीक्वेंस इन एपी में है तो, ठीक है ना। ओके, जनरल बात है ये सब है, आपको पता ही होगा ये सब। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक जनरल रूल क्या है ना। जनरल रूल बोल सकते हैं इसको। जनरल रूल क्या है किसी सीक्वेंस को एपी होने के लिए, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी सीक्वेंस को एपी होने के लिए, है ना, एक जनरल रूल, क्या रूल को फॉलो करना पड़ेगा उसको, है ना। आप जानते ही हैं, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, मतलब हर आगे वाले टर्म और पीछे वाले टर्म का जो डिफरेंस होगा, है ना, हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट दिस सीक्वेंस, बोल सकते हैं हम लोग, है। देखिए तो मैं लिख देता हूं, जनरल रूल फॉर एनी सीक्वेंस टू बी एन एपी क्या है ना। अगर मैं इसका बात करूं टू बी एन एपी, तो दैट इज t ऑफ n माइनस t ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू d, ठीक है ना। दैट इज टर्म और उसके पिछले टर्म, है ना, उसके जो आगे वाले टर्म, जो पीछे वाले जो टर्म है उसका, है ना, तो उसका दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, d होना चाहिए,
बात समझ रहे हैं, है ना। तो ये थ्रू आउट द नंबर कांस्टेंट होगा और इसको बोलते हैं हम लोग जनरल रूल, है ना, टू बी अ सीक्वेंस इन एपी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज रखना पड़ेगा कि हम लोग n का वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ, है ना, तो ये t0 हो जाएगा। आपको पता है कि t0 कुछ नहीं होता है ना। हम ये सब तो नहीं बोल सकते हम लोग कि 0th टर्म होगा, नहीं बोल सकते ना। कभी सुने आईआईटी में किसी का 0th रैंक आया? नहीं, हमेशा AR1 होता है, 1 से स्टार्ट होता है ना। AR1 AR2 ऐसे होता है ना। कभी AR0 सुने हैं? नहीं सुने होंगे, है ना। इसीलिए हम लोग n हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सो n शुड बी हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये टैग नहीं देंगे तो ये फिर गलत हो सकता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ पे n 1 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको सीक्वेंस में बोला था कि n हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर रूल के लिए आपको n रखना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, नाउ अगेन सी, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जैसे मैं आपको बोला था कि अगर एपी क्या होता है, एपी कितने टाइप्स को हो सकते हैं। एपी 3 टाइप का होता है, देखिए। और एपी डिपेंड किस पे करेगा? कॉमन डिफरेंस, है ना। तो आप टाइप्स, उसके टाइप्स में कैसे चेंज कर सकते हैं उसको, देखिए तो वैसे कर सकते हैं। अगर मैं d को लेस देन 0 ले लूं, अगर d लेस देन 0 है, आपको तो ऑब्वियसली पता होगा कि अगर मैं d नेगेटिव लेता हूं और पहले वाले नंबर में उसको मैं ऐड करूंगा अगर, तो नेक्स्ट वाले नंबर से कम होगा, है ना, और डिक्रीज होते जाएगा वो। ठीक है, जितना मैं ऐड करूंगा उतना डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट नंबर में क्या होगा, a प्लस 2d होता है, तो उसका डबल ऐड होगा फिर और डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो अगर d लेस देन 0 होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग डिक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी। बात समझ रहे हैं। और अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग एपी, इंक्रीजिंग एपी। ठीक है, ऑब्वियस है क्योंकि इंक्रीज करेगा। और देखिए ये बहुत कम को पता होता है d इक्वल टू 0, है ना। देखिए जनरली क्या होता है ना, हमारा माइंडसेट ये है कि नंबर या तो इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है ना। लेकिन अगर d 0 हो जाए तो सारा नंबर कांस्टेंट आ जाए। तो आपको मान लीजिए अगर फर्स्ट टाइम आपका 1 है तो सारा 1 1 1 आ जाएगा, है ना। तो कंफ्यूजन ये होता है यहाँ पे कि क्या ये एपी रहा कि नहीं रहा। ऑब्वियस ये एपी है, इसको एपी बोलेंगे हम लोग, ऑब्वियस। और इसका नाम है कांस्टेंट एपी, कांस्टेंट एपी। ठीक है, और आप देखेंगे, आप जब जीपी पढ़ेंगे तो कि जब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आपको एक सीक्वेंस है, मान लीजिए सारा नंबर सेम है, तो वहां पे एपी इक्वल टू जीपी हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, पढ़ेंगे हम लोग एचपी भी पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें आपको फिर डिस्कस करूंगा मैं। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग इस पे क्वेश्चन किस तरह के अराइज होते हैं। आप क्वेश्चन ढेर सारा किए होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चंस का लेवल हम लोग डिफरेंट कर लेंगे, है ना। जैसे कि जो आप लो लेवल क्वेश्चन आप क्लास 10th में किए होंगे, है ना, हम लोग वैसा क्वेश्चन नहीं करेंगे। और हम लोग सेम टाइप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। जो वीडियो का लेंथ है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन का लेवल को हम लोग चेंज करते रहेंगे। ठीक है, आपको मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा, है ना, जो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके पास कोई रेफरेंस बुक तो होगा ही, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा। ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, इफ x plus 1, 3x, 4x plus 2 are in AP, and also there are also these are nothing. Also these are first 3 terms of an AP. Okay, then find T5. है ना, आपको T5 फाइंड करना है। और क्वेश्चन कर रहा है कि ये तीनों फर्स्ट 3 टर्म्स है किसी एपी का, किसी भी एपी का, है ना। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको T5 निकालने के लिए तो पहले आपको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए और आपको फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब देखिए तो इसमें आप कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको पहले फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको यहाँ पे x का वैल्यू जानना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि तीनों एपी में है ना। आपको पता है कि अगर कोई भी अगर नंबर a b c मान लीजिए अगर एपी में है ना, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो कॉमन डिफरेंस, जो 2 नंबर 20 का डिफरेंस होगा, तो ये वाले और ये वाले, है ना, ये वाले और ये वाले का हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि b माइनस ए इक्वल टू ऑलवेज c माइनस बी होना चाहिए। कंफर्म है
है ना। मैं इसी को अप्लाई करूंगा यहाँ पे, अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस ऑफ x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4x प्लस 2 माइनस 3x होगा। सो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये 2x होगा, 2x माइनस 1 एंड हियर दिस इज x प्लस 2 बोलेंगे हम लोग, है ना। अब देखिए ये x इधर लाइए तो क्या होगा, x इक्वल टू 3, समझ गए, हमको यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया। तो अगर मैं इस x का वैल्यू को पुट करूं यहाँ पे तो हमको एक सीक्वेंस मिल जाएगा दैट इज 4, देयरफॉर 4, ये क्या होगा 9, है ना, ये क्या हो जाएगा 4 3 12 प्लस 2 14, है ना। आप देख सकते हैं 4 9 14, इसमें कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, यानी 5 का डिफरेंस है ना। तो हमारे पास ये एक सीक्वेंस मिल गया एबी का, है ना। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका फिफ्थ टर्म, है ना। आप पढ़े थे कोई जनरल टर्म क्या होता है फॉर्मूला, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, आप पढ़ा था आपने, है ना। तो यहां से अगर इसको मैं यूज करूं तो T5 क्या लिखेंगे आप, a प्लस 4d लिखेंगे, है ना। और आपको पता है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है 4, है ना, 4 है प्लस 4, और इसका d आपको पता है, d क्या है आपका, d इज 5, 9 माइनस 4 है ना, T5 हो जाएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं दिस इज 4 प्लस 20 दैट इज 24, ओके। सो आंसर इज देयरफॉर T5 इक्वल टू 24 इज द आंसर। समझ रही बात है ना, हमारा आंसर क्या हो गया 24। The question is, in an AP, if A2 plus A5 minus A3 equal to 10 and A2 plus A9 equal to 17, then find first term and common difference। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बोला था कि कभी कभी एपी के टर्म्स को हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं, ये तो A1 A2 A3 A4 A5, है ना। तो वहां आपको मान के चलना पड़ेगा, ये सेकंड टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये थर्ड टर्म है ना। तो मैं एक काम करता हूं, लेट फर्स्ट टर्म बी ए, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए मैं मान लेता हूं, है ना। एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू मैं डी लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे हम ए प्लस डी, ऑब्वियस है, हम पहले देख चुके हैं हम लोग। इसको लिखेंगे हम लोग ए प्लस 4d, है ना। और इसको लिखेंगे हम लोग ए प्लस 2d, ओके, दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। और आप इसको देख सकते हैं, यहां से अगर मैं सॉल्व करूं उसको क्या हो जाएगा, ए के तो कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा आपको सिंपल, ए के बच रहा है, और यहाँ पे माइनस 2d है, यहाँ प्लस 4d, कितना हो जाएगा प्लस 2d, और एक यहाँ पे क्या है 3d हो जाएगा ना। तो a प्लस 3d इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, देख सकते हैं आप यहाँ से, है ना। यहाँ से एक बचेगा, एक तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 प्लस 1 5d, और यहाँ पे क्या है माइनस 2d, सो विल गेट 3d हियर। नाउ अगेन we have next equation that a2 plus a9 equal to 17, so this will be a plus d equal plus here a plus 8d equal to 17, है ना। और यहां से आप बोल सकते हैं ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 2a plus, है ना, 2a plus 9d, है ना, 9d equal to 17, और इसको मैं सेकंड इक्वेशन सपोज कर लेता हूं, ठीक है। और आप अगर आप दोनों को सॉल्व करोगे, अगर आप 1 और 2 दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे, है ना, तो वहां से आपको वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा a इक्वल टू 13 एंड d इक्वल टू -1, ओके। सिंपल है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, आप करके चेक कर सकते हैं। सो आंसर इज a इक्वल टू 13 एंड d इक्वल टू -1। सो द क्वेश्चन इज, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर 3 पावर 1 प्लस x प्लस 3 पावर 1 माइनस x, कॉमा a by 2, कॉमा 9 पावर x प्लस 9 पावर माइनस x आर इन AP, ओके, देन a बिलोंग्स टू क्या होगा निकालना है आपको, है ना। अब देखिए ये थोड़ा मैंने क्वेश्चन का लेवल चेंज कर दिया, है ना, और थोड़ा आपको एक नया चीज देखने को मिलेगा इसमें। अब देखिए, तो अभी जस्ट मैंने देखा था, आपको बताया था कि अगर A B C अगर AP में रहेगा, है ना, तो क्या रूल फॉलो करता है, B माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, है ना। और यहां से आप देख सकते हैं कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी होगा, ओके, दैट इज B इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 भी हो सकता है, ऑब्वियस है ना। ठीक है, इसी को मैं अप्लाई करूंगा डायरेक्ट। तो यहां से बोल सकते हैं कि जो 2 इंटू ए बाई 2 होगा, दैट इज 2 इंटू ए बाई 2, दैट इज इक्वल टू 3 पावर 1 प्लस एक्स प्लस 3 पावर 1 माइनस एक्स, ओके, एंड प्लस दिस इज 9 पावर एक्स प्लस 9 पावर माइनस एक्स। ठीक है, मैंने उसी रूल को फॉलो किया यहाँ पे, 2 इंटू ए बाई 2 एंड दैट नंबर, that 2 cancel out, so we'll get a equal to, see here, यहां मैं लिख सकता हूं इसको 3 power 1 is common, no, so right here 3 into 3 power x plus 3 power minus x लिख सकता हूं इसको, है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 9 power x
प्लस 9 पावर माइनस एक्स। ठीक है, ऑब्वियस है। अब देखिए, आपको पता है ये क्या हुआ, 3 पावर एक्स प्लस 1/3 पावर एक्स है ना, और ये हो गया 9 पावर एक्स प्लस 1/9 पावर एक्स। ठीक है, और आपको ये पता होगा कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है ना और उसका रेसिप्रोकल को अगर आप ऐड करोगे ना तो हमेशा 2 और 2 से बड़ा ही होगा, है ना। 2 कब होगा, जब 2 तब होगा जब वो नंबर सिर्फ 1 हो जाए, है ना। तो 1 प्लस 1/n क्या हो जाएगा, 1/1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आप बाकी कोई भी नंबर लो पॉजिटिव, है ना, तो हमेशा 2 से बड़ा ही होगा वो। ठीक है, तो आपको पता है कि 3 पावर x जो है एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, आप देख रहे हैं आपको, ये एक्सपोनेंशियल है ना, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव है, ऑब्वियस पॉजिटिव है। और 3 पावर x 1 हो सकता है जब x इक्वल टू 0 हो, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो है ये 3 पावर x प्लस 1/3 पावर x ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, ऑब्वियस। और सेम आप इसको भी बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है हमेशा, है ना। तो देखिए, तो ये कितना हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया, है ना। यहाँ पे 2 है, क्या हो गया, ये हो गया a, therefore a ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 हो गया। देख सकते हो आप यहाँ से, है ना, ये 3 to 6 और प्लस 2 दैट इज 8। ओके, सो वी कैन से फ्रॉम हियर a बिलोंग्स टू, ओके, 8 to infinite। ओके, अगर मैं इसको इंटरवल में लिखूं तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 8 to infinite होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू है, समझ के बाद है ना। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है, a, b, c, d, e आर इन AP, देन a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 3d का वैल्यू क्या होगा, है ना। आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी c माइनस d, ऑप्शन आपको c जो है d माइनस e, है ना। ये सॉरी ये e माइनस d है, नॉट c माइनस d, e माइनस d, ऑप्शन सी d माइनस e एंड ऑप्शन d जो आपका है e प्लस d है ना। आप जो भी ऑप्शन देख रहे हैं, देखिए आप तो एक 0 देख रहे हैं, बाकी जितना भी ऑप्शन है सारे में e और d का कनेक्शन है ना। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप यहां से एक काम कर सकते हैं। देखिए अगर ABCD AP में होगा, अगर ABCDE अगर AP में है तो आप यहां से एक चीज बोल सकते हैं ना कि जो B माइनस ए होगा दैट इज इक्वल टू C माइनस B के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू D माइनस C के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू E माइनस D के बराबर होगा। ठीक है ना, अब ये बोल सकते हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा हर जगह, है ना। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा उस एक्सप्रेशन को चेंज करता हूं, है ना। देखिए ये हमारे पास a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 3d था हमारे पास ना, थोड़ा चेंज करता हूं इसको। देखिए अगर मैं यहां से एक b यहां लूं तो ये a माइनस b बनेगा, देख सकते हैं यहां से बनेगा, ऑब्वियस। अब यहां से देखिए अब माइनस 3b निकलेगा ना, और यहां से क्या निकलेगा आपको, प्लस 3c निकलेगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं 3 कॉमन, ओके, c माइनस b। ठीक है, देखिए यहां से एक b यहां पर है, यहाँ पे माइनस 3 भी बचा, यहाँ पे एक 3c लिया मैंने तो क्या हो गया 3 कॉमन c माइनस b, और यहाँ पे एक 3c बचा हुआ है और यहाँ पे 3d है, फिर से मैंने 3 कॉमन लूंगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये 3, है ना, और ये बन गया c माइनस d बन जाएगा सिंपली। ठीक है, और आपको पता है कि सारे फॉर्म को देखिए 0 तो कभी नहीं हो सकता है, आपको दिख रहा है यहाँ से, लेकिन जो बाकी ऑप्शंस आपको गिवन है वो सारा डी और ई के फॉर्म में है ना। तो मैं सारे जो भी a माइनस बी, सी माइनस बी है, सी माइनस डी है, सारे को मैं चेंज कर सकता हूं यहाँ पे e माइनस डी के फॉर्म में कर सकता हूं, ऑब्वियस है। तो आप देख सकते हैं कि b माइनस इक्वल टू ई माइनस डी था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा d माइनस ई होगा, a माइनस इक्वल टू क्या होगा d माइनस ई होगा। ओके, अगेन प्लस 3। अब देखिए c माइनस बी, तो c माइनस बी इक्वल टू डायरेक्ट क्या है e माइनस डी, तो ये e माइनस डी हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज c माइनस डी, सो वी नो d माइनस सी इज व्हाट e माइनस डी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3, है ना, ये d माइनस सी हो जाएगा होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये माइनस ऑफ e माइनस डी प्लस 3 e माइनस डी, और ये कितना है माइनस 3 ऑफ e माइनस डी, सॉरी बोलेंगे इसको, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, है ना, आपको बच गया सिंपली माइनस ऑफ e माइनस डी एंड दैट इज इक्वल टू d माइनस e एज वेल। ओके, सिंपल है ना। सो वी कैन से द ऑप्शन d माइनस e, ऑप्शन सी, ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। अब देखिए, अब
इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे, है ना। जो मान लीजिए थोड़ा पूर्व बच्चे होते हैं, है ना, वो कैसे सोचते हैं क्वेश्चन, देखिए वो भी इंटरेस्टिंग है। ये सब एपी में दिया हुआ है ना, वो क्या करते हैं ना कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, है ना। तो सिंपली देखिए, हम सिंपल एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो मैं क्या करता हूं ना, इस ए बी सी डी को, है ना, मैं ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। ए बी सी डी ई को मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5, है ना। इसको मैंने क्या मान लिया, 1 2 3 4 5, है ना। अब देखिए, तो हमको इसका वैल्यू चाहिए ना, ठीक है, पुट कीजिए वहां पे। अगर मैं इसका वैल्यू पुट करूं यहां से, देखिए हमको यहाँ पे 1 का डिफरेंस भी दिया हुआ है ना, हमको निकालना है इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर आप चेक करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपको 1 माइनस 4 इंटू 2, ठीक है, एंड प्लस 6 इंटू 3, माइनस 3 इंटू, एंड डी इज व्हाट, डी इज अवर 4. So this is actually 1 minus 8, okay, plus 18 and minus 12, है ना। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 10 प्लस 10, और ये क्या बन गया आपका प्लस 10 माइनस 12 कितना, माइनस 2, एंड 1 माइनस 1 बन गया ना, ये माइनस 1 बन गया, ठीक है। और आप यहां से देख सकते हैं कि इन सारे ऑप्शंस में, है ना, माइनस 1 कहां दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, ई माइनस डी क्या हो गया, ई माइनस डी क्या हो गया, प्लस 1, डी माइनस ई ऑब्वियस माइनस 1 होगा, है ना। सो यहां से आप आराम से बोल सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉरी, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक की तरह आप सोच सकते हैं इसको, है ना। इफ 7 टर्म इज 9, आपको 7 टर्म 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। और जब 7 टाइम हमको यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, देखिए 9, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, है ना, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है ऑफ दिस एपी, ऑफ एपी, सो दैट द वैल्यू ऑफ T1 टर्म 1 टर्म 2 इंटू टर्म 7 इज मिनिमम, है ना। टर्म 1 और टर्म 2 और टर्म 3 का जो मल्टीप्लाई है वो मिनिमम होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए डी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए तो पहले मैं एक काम करता हूं, जैसे आपको यहाँ पे टर्म 7 9 दिया हुआ है ना, चलिए तो टर्म 7 इज 9, तो T7 इज 9 गिवन ऑब्वियसली, है ना। अब मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ना, ठीक है, वो x है, अब ऐसे x है मान लेता हूं, तो क्या होगा, जो उसके पीछे वाले नंबर होगा, मैं अगर T6 का बात करूं, T6 का बात करूं तो क्या होगा, 9 माइनस x होगा, ऑब्वियस है। और अगर मैं T5 का बात करूं तो क्या होगा, 9 माइनस 2x होगा। अगर मैं T4 का बात करूं क्या होगा, 9 माइनस 3x होगा, ठीक है। अगर मैं T3 का बात करूं क्या होगा, 9 माइनस 4x होगा। अगर मैं T2 का बात करूं तो 9 माइनस 5x होगा, है ना। अगर मैं T1 का बात करूं तो 9 माइनस 6x होगा, ठीक है, ठीक है ना, समझ गए। मैंने क्या किया, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे x मान लिया, तो ये अगर अगला नंबर 9 है, दूसरा क्या होगा, 9 माइनस x, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग T1 इंटू T2 इंटू T3 को लिख सकते हैं, कैसे, एक तो 9 हो गया, है ना, कौन सा, सॉरी T7 है ना, T7, तो T7 9 गिवन है। अगर मैं T1 का बात करूं, T1 क्या है, 9 माइनस 6x, है ना, आप देख सकते हैं यहां से। और T2 भी है ना, T2 कितना है, 9 माइनस 5x, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करोगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको 81, ओके, 45x माइनस 54x एंड प्लस 30x स्क्वायर, दिख रहा है आपको, है ना। तो यहां से हो गया 9, और यहां से लिख सकते हैं हम लोग 30x स्क्वायर, देख रहे हैं 30x स्क्वायर, एंड माइनस ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 99x, ओके, एंड प्लस 81, बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहां से आपके पास दो मेथड है ना, या तो आप यहाँ पे कैलकुलस यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, तो इसको मैं मान लेता हूँ fx, है ना। तो f डैश निकाल के आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट निकाल के आप चेक कर सकते हैं कि किस पे मैक्सिमा और किस पे मिनिमा आ रहा है ना। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मांग रहा है मिनिमा का होगा, है ना। तो मिनिमम के लिए जो x होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि मैंने x को माना था, ठीक है। और एक और तरीका आपके पास है, आप क्या कीजिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए इस टर्म को,
है ना। मान लीजिए अगर ये टर्म को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप बस घर में कर लीजिएगा सॉल्व, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए अगर मैं इस क्वालिटी को, है ना, अगर मैं इस क्वालिटी को चेंज कर दिया x माइनस समथिंग b का होल स्क्वायर, है ना, प्लस समथिंग आपको c आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? देखिए इसका मिनिमम वैल्यू तब होगा जब ये एक्सप्रेशन, है ना, जब ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन मिनिमम हो, ठीक है। और ये मिनिमम तब होगा जब ये 0 हो जाए, क्योंकि किसी का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा 0, और उससे ये 0 होगा, वही हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। आप ये भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों मेथड ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मेथड क्या बोला आपको, इसको आप fx मान लो, फिर f डैश ऑफ x निकालो और उसको 0 से इक्वेट करो। 0 से इक्वेट करने के बाद आपको यहां से f डैश का रूट आएगा, है ना, ऑब्वियस है। अगर क्वालिटी का तो वहां पे 1x आएगा ऑब्वियस है। और अगर उस पर चेक करो, है ना, ऑब्वियस है, उस पर आपको यहाँ पे मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं, है ना। अगर मिनिमम मिल गया हमको तो हम क्या करेंगे, उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोल देंगे, क्योंकि x को ही हम क्या माने हैं, कॉमन डिफरेंस, है ना। क्वेश्चन आपका वही पूछ रहा है, किस x के लिए, है ना, किस x के लिए ये टर्म मिनिमम होगा। बात समझ रहे हैं, है ना। आप कोई भी मेथड से ट्राई कर सकते हैं इसको। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, है ना। सम पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना। किसी भी एपी का अगर n टर्म्स को सम करे तो क्या होगा, है ना। तो मान लेता हूं, लेट एपी बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू ए प्लस n माइनस 1d, है ना। मैंने क्या किया, एक एपी को मैंने सपोज कर लिया, है ना। आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है, ये लास्ट टर्म है या जनरल टर्म है, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, लास्ट टर्म, जनरल टर्म, nth टर्म, ठीक है। और जब मैं सम का बात कर रहा हूं तो हम s ऑफ n मान लेंगे, है ना, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, है ना, एंड सो ऑन अप टू a प्लस n माइनस 1d तक का सम। समझ रहे बात, है ना। अब देखिए, ये जो हमारे पास है, ये इसका लास्ट टर्म है, इस सम का लास्ट टर्म है ना। तो अगर ये इसको मैं L मान देता हूं, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं ना, इसी Sn को, है ना, मैं अब उल्टा लिख रहा हूं, ठीक है। मैं इधर से आप लिख रहा हूं, देखिए। अगर बताइए हमको, अगर इधर से डिफरेंस d आ रहा है, प्लस d आ रहा है, तो उधर से डिफरेंस कितना होगा, माइनस d, ऑब्वियस है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको पहले लिखता हूं L को, दूसरा क्या हो जाएगा, L माइनस डी, नो डाउट। तीसरा क्या होगा, L माइनस 2d, है ना। इसी तरह से लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, E आएगा, क्योंकि मैं उसी को रिवर्स कर रहा हूं ना, लास्ट में E आएगा। अब देखिए, अब मैं इन दोनों को अगर सम करूं, है ना, अगर आप इन दोनों को सम करो क्या मिलेगा, यहां मिलेगा 2SL मिलेगा, यहां देखो तो A प्लस L आएगा, A प्लस L आएगा, ठीक है। और सेकंड टर्म देखो, दोनों ऐड करो क्या होगा, A प्लस L। उसी तरह से सारे टर्म को अगर आप ऐड करोगे, है ना, आपको सारे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखो A माइनस डी, फिर L माइनस डी, क्या होगा, A प्लस L, है ना। हर में आपको A प्लस L मिलेगा, है ना। इवन लास्ट टर्म भी आपको A प्लस L मिलेगा, देख सकते हैं, ओके। सो दिस इज A प्लस L, है ना। एंड यू नो देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, देयर आर n नंबर ऑफ A प्लस L। सो सम करने के बाद क्या मिलेगा, n इंटू A प्लस L मिलेगा, ठीक है। और इसको आप यहां से लिख सकते हैं, s ऑफ n इज इक्वल टू n बाय 2 A प्लस L, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। जहां पे A मतलब क्या, हमारा फर्स्ट टर्म, और L मतलब लास्ट टर्म, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो, और फर्स्ट टर्म भी गिवन हो, और लास्ट टर्म भी गिवन हो, ठीक है। वैसे हम लोग जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमको दिया हो तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस हमको मालूम हो तो, ठीक है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग, ये s ऑफ n को, ये n बाय 2 और ये a प्लस, अब L पता है वो क्या है, a प्लस n माइनस 1d, सो दिस इज a प्लस n माइनस 1d, एंड दिस फॉर्मूला विल बिकम n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d, देखिए, है ना। और ये दूसरा फॉर्मूला हो गया सम का, आप इसको भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है। और ये तब यूज करेंगे जब आपको लास्ट टर्म नहीं पता हो, ठीक है ना, तब इसको हम यूज करेंगे फॉर्मूला को। अब कुछ चीज आपको जानना जरूरी है, जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का क्या होगा, है ना। अगर मैं बोलूं आपको सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, है ना, तो मैं किसका बात कर रहा हूँ, 1 + 2 + 3, है ना, अप टू n का बात कर रहा हूँ, है ना। अगर आप इसको सम निकालोगे, आप दिख रहा है यहाँ से ये p है ना, 1 का डिफरेंस है दिख रहा है। तो फर्स्ट टर्म इसका a, कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस आपको 1 है। अगर आप इसको फॉर्मूला यूज करके देखो, आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है ना, तो फॉर्मूला क्या हमारे पास है सम का, n/2 दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इनटू a + l। आपका a क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है n, तो क्या होगा a प्लस 1 + n, सो दिस इज n × n + 1/2, ठीक है ना। अब इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये रिजल्ट आपको बार बार स्ट्राइक करेगा क्वेश्चन में, है ना, और इसको आप याद रखेंगे तो सही रहेगा। ओके, अगर मैं बात करूं सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट n ऑड नंबर्स का बात करूं, देखिए तो क्या होना चाहिए हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब याद कीजिए सीक्वेंस को, मैंने बताया था आपको n टर्म निकालने के लिए, है ना। तो मैंने इसका n टर्म कैसे निकाला था, याद कीजिए। मैंने क्या लिखा था, इसका लिखा था मैंने 2n - 1, याद होगा आपको, है ना। अब देखिए आप इसका सम कैसे निकालेंगे हम लोग, सेम आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, आप आराम से इसका सम निकाल सकते हैं, दैट इज n/2, क्योंकि n टर्म्स इसमें है ना, n/2 इंटू a + l। l आपका क्या, a क्या है 1, l क्या है 2n - 1, है ना, देख सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा आपका n², ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स का n ऑड नंबर्स क्या होता है, n² होता है, ठीक है। देखिए उसके बाद यहां पे सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, है ना, इसके बात करते हैं हम लोग, है ना। आपको पता है कि n इवन नंबर्स कैसे लिखेंगे हम लोग, 2, 4, 6, है ना। और इसका लास्ट टर्म क्या होगा 2n। मैंने आपको बताया था जब प्रोग्रेशन मैंने स्टार्ट किया था, है ना, पिछले वीडियो में आप वहां देखे होंगे कि इसका मैंने n टर्म क्या बताया था 2n होगा, है ना। अब देखिए अब इसका सम कैसे निकालेंगे, सेम मेथड है। हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 एंड वी हैव a + l, सो 2 + 2n वी हैव टू डू, ओके। और यहाँ देख सकते हैं कि यहां से हमको क्या मिलेगा, 2 कॉमन निकलेगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट फाइनली n × n + 1, ऑब्वियस है ना। और ये सारे रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगर ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं कभी भी, है ना। आपको ट्रिक पता ही है ना, आप एपी का फॉर्मूला जानते ही है, कैसे निकालते हैं हम लोग सम का, ओके। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना आपको है, क्योंकि बहुत जरूरी है और क्वेश्चन को शॉर्ट कर देता है ये, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक की तरह आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो पहला ट्रिक ये है, अगर मैं tn का बात करूं, tn क्या था, a + n - 1d था, हमको पता है ना। अब देखिए अब ये हो जाएगा a + nd - d, दिख रहा है आपको, है ना, a + nd - d हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब जैसे इसको मैं देखूं तो ये nd + a - d होगा, ऑब्वियस है, नो डाउट होगा ही, है ना। तो अगर आप इसको देखें तो tn क्या है, ये एक लीनियर फंक्शन है n में, ऑब्वियस है ना, क्योंकि n⁻1 है। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज अ लीनियर फंक्शन। ये क्या आ गया, लीनियर फंक्शन। ये क्या है, लीनियर फंक्शन इन n, आप बोल सकते हैं इसको, ये लीनियर फंक्शन n में है ना। अब देखिए अब एक और चीज देख सकते हैं इसमें कि जो n का कोएफिशिएंट है वही d है हमारे पास। देखिए द कोएफिशिएंट ऑफ n इज d, द कोएफिशिएंट ऑफ n इज d। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, तो आपको थोड़ी देर बाद मालूम चलेगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ये मैंने क्यों बोला, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मैं Sn का बात करूंगा। Sn क्या होता है, जस्ट देखा था आपने, n/2 2a + n - 1d, आपने देखा था, ये होता है ना। तो देखिए अब यहां से आपको पता है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा an
ठीक है, और यहां से मिलेगा हमको प्लस n स्क्वायर बाई 2d माइनस n बाई 2d मिलेगा। देखिए यहां से n स्क्वायर बाई 2d माइनस n बाई 2d मिल रहा है ना, हाँ मिल रहा है। अब देखिए यहां पे ये कैसा फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखिए यहाँ पे n स्क्वायर आ रहा है ना, इसका डिग्री 2 है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा इसमें कोई भी टर्म n से फ्री नहीं है ना। तो जो एपी का सम का अगर आपको कोई मान लीजिए इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो अगर आपको कोई भी टर्म उसमें n से फ्री मिल गया तो आप वहां से ही क्वेश्चन को छोड़ देंगे, आप बोलेंगे कि नहीं क्वेश्चन गलत है, क्योंकि एपी के सम में कोई भी टर्म, अगर एपी का सम का अगर कोई फंक्शन हमको दिया हुआ है तो कोई भी टर्म उसका n से फ्री नहीं होना चाहिए, है ना। सारे टर्म में n होगा, पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नो टर्म्स आर फ्री फ्रॉम n, ठीक है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं आप कि इसमें जो n स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो d बाई 2 है, दिख रहा है आपको, है ना। कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इज d बाई 2, है ना। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगा, ठीक है। आप भी शॉक हो जाएंगे देख के क्यों हो रहा है, ये कैसे हो गया ऐसे इतना जल्दी, हाँ क्वेश्चन कैसे इतना जल्दी बन जा रहा है इससे, इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग एक क्वेश्चन पे। देखिए इसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, इफ tn इक्वल टू 6 माइनस 2n देन फाइंड कॉमन डिफरेंस, है ना। देखिए tn इक्वल टू 6 माइनस 2n गिवन है, तो इसका मतलब ये एपी का टर्म का फंक्शन है ना, ऑब्वियस है। अब देखिए तो इसका अब कैसे निकालेंगे, अगर आप जनरल वे से चलेंगे कैसे निकालेंगे, तो कोई दो टर्म निकालना पड़ेगा हमको और दोनों का हमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जैसे मैं t1 निकालता हूं, मान लीजिए t1 कितना होगा 6 माइनस 2 दैट इज 4, है ना। t2 क्या होगा हमारे पास 6 माइनस 4 दैट इज 2, है ना। और अगर आप d निकालना आपको क्या करोगे, आप करोगे t2 माइनस t1 दैट इज 2 माइनस 4, तो क्या होगा दिस इज माइनस 2 करोगे। आपको d के लिए आपको इतना चीज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान रखोगे, अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो tn का फंक्शन होता है वो लीनियर फंक्शन ऑफ n होता है, उसमें n का कोएफिशिएंट ही d होता है ना, n का कोएफिशिएंट ही d होता है। अब देखिए अब इस फंक्शन में n का कोएफिशिएंट क्या है -2, आप यहां से देख के बता सकते हो एक सेकंड में कि d कितना होगा इसका -2, आंसर इज -2, ओके। द कोएफिशिएंट ऑफ n इक्वल टू -2 एंड दैट इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आप यहां देखिए एक सेकंड में बता दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं ले सकता हूं, जैसे मान लीजिए Sn दिया हुआ है ना, Sn इक्वल टू समथिंग कुछ दिया हुआ आपको 2n स्क्वायर प्लस 4n, है ना, एंड माइनस थोड़ी, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 4n। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा इसमें कि Sn सही है कि नहीं। एपी का अगर Sn दिया हुआ है हमको तो ये सारा टर्म में n होना चाहिए, ऑब्वियस है n है ही हमारे पास, है ना। अब देखिए और अगर इसको जनरल वे में सॉल्व करूं तो आपको कोई भी पहले tn निकालना पड़ेगा, है ना। और tn का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा s ऑफ n माइनस s ऑफ n माइनस 1, ओके, एंड दैट इज 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 2 ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 ऑफ n माइनस 1, है ना। और ये क्वेश्चन 3-4 स्टेप ले लेगा आपको, है ना, क्योंकि देखिए आप tn निकालेंगे, अब tn निकालने के बाद फिर आप t1 या दो टर्म निकालेंगे, फिर उसके बाद d निकालेंगे, है ना। लेकिन अगर मेरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ जो पहले मैं बताया था अभी, है ना, वो अगर आपको याद है कि Sn में जो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ना, वो d बाई 2 होता है, याद है आपको, है ना। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं d बाई 2 इक्वल टू 2, ओके, एंड सो दिस इज d इक्वल टू 4। डायरेक्ट आप यहां से d निकाल सकते हैं, आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, विल गेट d 4 ओनली। बात समझ रहे हैं, मैंने क्या बोला आपको, जो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो d बाई 2 के इक्वल होगा, एंड दैट इज d बाई 2 इक्वल टू 2, सो d इक्वल टू 4 वी कैन से। समझ रहे बात को, है ना, d इक्वल टू 4 हो गया।